नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। केजरीवाल की जिसमें मास्टरी है, अपने ऊपर वो आ गए हैं, तो उनका मास्टर स्ट्रोक चलना शुरू हो गया है। उनकी मास्टरी किसमें है? आरोप लगाओ और उस पे कुछ ऐसे कुछ आधार ढूंढ लो जिससे लोगों को लगे कि केजरीवाल जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जो कुछ भी कह रहे हैं केजरीवाल जी, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और फिर अपनी पूरी टीम को लगा दो और लगा करके ऐसा वातावरण तैयार कर दो कि केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। यही काम इन्होंने अरुण जेटली के खिलाफ किया, यही काम इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ किया, यही काम इन्होंने नितिन गडकरी के खिलाफ किया। शीला दीक्षित को चोर तक कहा, पोस्टर लगवा दिया, सब जगह इनके पोस्टर छपवा दिए, ऑटो रिक्शा पे पूरी तरह से पोस्टर लगवा करके हर तरफ बदनाम करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश की। ये कहा कि जब हम सरकार में आएंगे तो बड़ी बड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकार में आए, कुछ नहीं किया। अरुण जेटली से और नितिन गडकरी से अदालत में लिखित रूप से इन्होंने माफी मांगी। अब इनका नया तमाशा शुरू हुआ है और तमाशा है इस बार दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ। उनको लेकर के ये बार बार कह रहे हैं कि हम मुझे इनकी अदालत में न्याय नहीं मिलेगा। जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ इनका कैंपेन शुरू हो गया कि इनकी अदालत में मुझे न्याय नहीं मिल सकता है। अब ये जो कहानी इन्होंने शुरू की, उसके लिए इन्होंने अपनी आर्मी उतार दी। इनका ये पुराना शगल है, आर्मी उतारने का। ये खुद नहीं कहेंगे, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे, अनर्गल प्रलाप करने की कोशिश करेंगे। जो एप्लीकेशन इन्होंने दिया जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के पास, उस एप्लीकेशन का क्या हुआ पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी ये गए थे, उसका क्या हुआ पता नहीं। अब ये कहानी हो रही है कि जस्टिस स्वर्णकांता के ऊपर अटैक करना शुरू कर दो। इन्होंने अपने आर्मी को आदेश दे दिया, आर्मी ने अटैक करना शुरू किया। अब आर्मी ने क्या अटैक किया है? अभी ये सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया है। क्या चला रहे हैं? जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ विशियस कैंपेन के जो आधार तैयार कर रहे हैं, वो सुनिए जरा सा। जस्टिस शर्मा के बेटे, मतलब स्वर्णकांता शर्मा के बेटे और बेटी ईशान शर्मा और सांभवी शर्मा, दोनों को ही केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के पैनल में शामिल किया गया है। ये बजाप्ता फेसबुक पोस्ट एक एक इनके जो सुधी समर्थक हैं, उन्होंने फेसबुक पे डाला है। अब ये पोस्ट एक्स पर भी होगा, ये पोस्ट अदर प्लेटफॉर्म पर भी होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, इंस्टाग्राम पर होगा, ये टेलीग्राम ग्रुप में होगा। चारों तरफ से यही विशियस कैंपेन इनका शुरू हुआ है। कैसे? पैनल में शामिल किए जाने के विवरण के अनुसार दोनों भाई बहनों को नियुक्ति ठीक एक ही दिन हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के पैनल के लिए 11 सितंबर 2025 को और सुप्रीम कोर्ट के पैनल के लिए 21 नवंबर 2025 को। आगे क्या आरोप लगा रहे हैं? ईशान शर्मा के पास दोनों ही अदालतों के पैनल हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च ग्रुप ए पैनल और दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल का दर्जा शामिल है। दूसरा, सांभवी शर्मा, जिन्हें वकील के तौर पर पंजीकृत हुए अभी सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, के पास भी दोनों ही अदालतों के पैनल हैं। सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप सी पैनल और दिल्ली हाई कोर्ट में सरकारी वकील गवर्नमेंट प्लीडर का पद। तीसरा, ईशान शर्मा कम से कम 2024 तक केंद्रीय आवास मंत्रालय के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए में भी एक पैनल में शामिल थे। चौथा, वह 2021 से लेकर कम से कम 2024 तक दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भी एक पैनल में शामिल थे। पैनल काउंसिलशिप सरकारी वकील का पद इस व्यवस्था में सरकारी कानूनी संरक्षण के सबसे प्रतिष्ठित रूपों में से एक है। अब ये देखिए कितनी प्रांजल भाषा में ये सारे पोस्ट लिखे जा रहे हैं। केजरीवाल की धूर्तता, कैसे ये काम करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी देखिए। जिसके शीर्ष कानून अधिकारी अब इस देश में, हाँ, पैनल काउंसिलशिप
वकील से पूछिए, संरक्षण के सबसे प्रतिष्ठित रूपों में से एक है। किसी भी वकील से पूछिए, वे आपको बताएंगे कि इन पदों के जरिए सरकार मुकदमों, पहचान, पेशेवर रुतबे और आमदनी का बंटवारा कैसे करती है। ये कह रहे हैं पूछने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम और परेशान करने वाली बात यह है कि ये पद उसी सरकार की मर्जी पर टिके होते हैं जिसके शीर्ष कानून अधिकारी अब देश के सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में से एक में जस्टिस शर्मा के सामने पेश हो रहे हैं। और यहीं पर हितों का टकराव और भी गहरा हो जाता है। जाहिर है कि किसी को भी किसी स्पष्ट सौदेबाजी को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, खासकर तब जब मामला जनहित से जुड़ा हो। किसी जज से खुद को मामले से अलग करने, रिक्यूजल की मांग करने का पैमाना यह है कि क्या पक्षपात की कोई उचित आशंका मौजूद है और क्या इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कम हुआ है, जैसा कि मैंने अपने कॉलम में समझाया था। खुद को मामले से अलग करने के संबंध में भारतीय कानून ने लंबे समय से यह माना है कि अहम बात सिर्फ असली पक्षपात नहीं है, बल्कि यह है कि क्या कोई मुकदमेबाज उचित रूप से यह महसूस कर सकता है कि न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ 23 बरी हुए लोगों में से कई लोगों को यह महसूस हो रहा है कि न्याय निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा। और अब यह मुद्दा सामने आया है कि एक वकील जो संयोग से एक जज का बेटा है, ने वकील के तौर पर अपना पंजीकरण करवाने के बाद अपेक्षाकृत कम समय में ही बड़ी संख्या में पैनल हासिल कर लिए हैं। किसी भी वकील से पूछिए, वे आपको बताएंगे कि कितने ही ज्यादा काबिल और होनहार लोग, जिन्हें वकील के तौर पर काम करते हुए कहीं ज्यादा साल बीत चुके हैं, औपचारिक प्रक्रिया के जरिए कोई पैनल हासिल करने में नाकाम रहे हैं। चिंताएं कई हैं। अब ये सारे पोस्ट एक के बाद एक लिखे जा रहे हैं। यह एक आरटीआई जवाब के मुताबिक ईशान शर्मा को 2023 में 2487 केस, 2024 में 1784 केस, 2025 में 1633 केस दिए गए थे। 2024 और 2025 दोनों में उन्हें जोहेब हुसैन, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के टॉप और सबसे ज्यादा दिखने वाले वकील हैं, से भी ज्यादा केस फाइलें दी गई। अब देखिए साहब, यहां पर खेल सरकारी काम का लगातार काफी हिस्सा दिया गया है। यह काम लीगल सिस्टम में सबसे ऊपर माना जाने वाला है। अब ये वीसीएस कैंपेन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ, इस तरह का वीसीएस कैंपेन श्रीमान केजरीवाल जी लगातार कर रहे हैं। तब भी वैसी ही बेचैनी थी जैसी अब है। जब मौजूदा जजों के बच्चे सरकारी पैनल और पदों पर बहुत ज्यादा संख्या में जमा होने लगते हैं, जिसके बारे में एक रेगुलर वकील, शायद ज्यादा होशियार और प्रैक्टिस कर ज्यादा इतिहास रखने वाला, सिर्फ सपना ही देखता रह जाता है। अब ये पोस्ट उन्होंने चारों तरफ वायरल करवाए हैं। स्वर्णकांता शर्मा को, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बदनाम करने के किसी भी कीमत पर वो चाहते हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेंच में उनकी सुनवाई नहीं। अच्छी बात है, उनको बदनाम कर दो, और बदनाम करने के बाद बेंच बदलवा लो। चलिए, बेंच भी बदल गया, उसके बाद क्या होगा? ये केजरीवाल आरोप लगते ही, जिनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए था मुख्यमंत्री के पद से, और कहना चाहिए था कि जब तक मैं केस में बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं इस पद पर नहीं रहूंगा, लेकिन केजरीवाल ने क्या इस्तीफा दिया? अब ये जो पोस्ट लिखने वाले जो दलाल लोग हैं इनके, जो जस्टिस स्वर्णकांता जी को बदनाम किया करने की जो सुपारी ले रखी है, जो इनके वॉरियर है, ये जो ट्रोल आर्मी है, इन्होंने ये तय किया है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी को बदनाम करना है, तो उनके बेटे बेटी को वकालत के पेशे से दूर कर दो। वो स्मार्ट हैं तो उन्हें ये कह दें कि नहीं नहीं, दूसरे जो स्मार्ट हैं उनके पैर चप्पल घिस जाते हैं यहां तक पहुंचने के लिए। अरे भाई,
सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर के वहां कॉलेजियम का सिस्टम चल रहा है। इसे कहो सरकार को बदलने के लिए, तुम्हारी सरकार ने नहीं बदला। 55 साल से किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या बदला कॉलेजियम सिस्टम? नहीं बदला। ये ट्रोल आर्मी को जस्टिस, असम के उस जस्टिस के का वाकया याद नहीं है जो राज्यसभा के मेंबर थे, इस्तीफा दिया, आसाम के हाईकोर्ट के जज बने, फिर जज बनने के बाद वहां निर्णय दिया, फिर रिटायर हुए, रिटायर बनने के बाद फिर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने और बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ एक केस था, उनका वर्डिक्ट दिया। वो वर्डिक्ट देने के बाद फिर वो इस्तीफा दे देते हैं और फिर वो राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। अरे बेशर्मी की कोई इंतहा होती है, वो तो कम से कम अभी नहीं हो रही है। अभी कोई कॉलेजियम में वो जज तो नहीं है जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हो रहा है सरकार के साथ। फिर तो आप हर जगह आप कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हर बेंच में आपको आपत्ति होगी। ये कहानी श्रीमान अरविंद केजरीवाल अब पूरी कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल अब ये नया रूट ले रहे हैं कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बेटे बेटी के ऊपर आरोप लगा दो और उनको कहो कि केंद्र सरकार के और दिल्ली सरकार के पैनल में है, इसलिए मेरे केस की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ईमानदारी पूर्वक नहीं कर सकती है। देखिए इनकी दलील देखिए जरा सा, चूंकि उनके बेटे बेटी सरकारी पैनल में मौजूद हैं, इसलिए ये जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इनके लिए ईमानदार जजमेंट नहीं दे सकते, इसलिए इनको यह कहा जा रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सवाल तो यह हो रहा है कि यहां से इनको बेल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब बेल रिजेक्ट हुआ था अरविंद केजरीवाल का पहली बार, ये सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए थे, वहां से भी बेल रिजेक्ट हुआ था। ट्रेल पता चल रहा है, अभी इस पर कार्रवाई होगी कि जो लोअर कोर्ट ने जो 23 के 23 लोगों को छोड़ा है, वो 23 लोग में से कुछ लोगों को, उस पोस्ट में लिखा जा रहा है 23 लोग में से कुछ लोगों को यह आशंका है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। अभी तो उस जो जज ने फैसला दिया है उसके ऊपर एक्शन होना है कि जब हाईकोर्ट ने बेल दिया था, बेल नहीं दिया था, तो आपने उन्हें बरी कैसे कर दिया? आपने कहा कि ये साहब ये इनके खिलाफ तो मुकदमा चलाने लायक नहीं है। अब ये हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, अब रिक्यूजल का एप्लीकेशन डाल रहे हैं और रिक्यूजल का एप्लीकेशन के साथ साथ सोशल मीडिया पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को बदनाम करने का कैंपेन इनका शुरू हो गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा, मी लॉर्ड, somebody has made his career out of allegation, making allegation against several। ये साहब तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोगों का ये शगल हो गया है कि आरोप लगाओ और अपना करियर बनाओ। ये काम इनका चलता रहा है लंबे समय से, ये आगे भी चलेगा। तो ये कहानी फिर से अरविंद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ शुरू कर दिया। अपने आर्मी को उतार दिया कि बदनाम करो, उनके बेटे ईशान शर्मा को बदनाम करो, उनकी बेटी संभवी शर्मा को बदनाम करो, कहो कि सरकार ने उनको पैनल में लिया है, दिल्ली सरकार ने पैनल में लिया है, केंद्र सरकार ने पैनल में लिया है, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिल सकता है, इसलिए ये ट्रांसफर कर दो, लिंगर ऑन करो। पिछली बार इन्होंने कहा कि हम खुद ही अपनी दलील देंगे, हमें किसी वकील की जरूरत नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि मेक श्योर कीजिए कि ये सब डेट पे हाजिर होंगे और अपनी दलील देंगे, वहां भी नहीं काम किया। तो ये हैं, और अभी कुछ दिन पहले कहा कि हमें कोर्ट ने कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ये हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल धूर्तता की पराकाष्ठा एक बार फिर से शुरू करना चाहते हैं। अब देखिए आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।